और आज की बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। राहुल गांधी अपने बयानों को लेकर अक्सर राजनीतिक रूप से विपक्षियों के निशाने पर रहते हैं, लेकिन साल 2022 के उनके एक बयान पर आज देश की सर्वोच्च अदालत ने राहुल गांधी को जमकर फटकार लगाई है और उनसे कई गंभीर सवाल भी किए हैं। चीनी द्वारा भारतीय जमीन पर कब्जा करने का बयान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है, आपके पास इसके साबित करने के लिए कौन सा पुख्ता सबूत है, ये उन्होंने राहुल गांधी से पूछा। उन्होंने ये भी कहा कोर्ट ने कि राहुल गांधी को फटकार लगाते उन्होंने कहा कि एक सच्चा भारतीय ऐसा कभी नहीं कहेगा जब सीमा पर कोई विवाद हो रहा हो। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी के राष्ट्र प्रेम पर सवाल खड़े किए हैं। राहुल के झूठे बयान पर बवाल, सुप्रीम कोर्ट ने पूछे तल्ख सवाल, राहुल को कोर्ट की फटकार, बीजेपी ने भी किया करारा वार। देश की सेना का शौर्य और सम्मान हर भारतीय के लिए गर्व की बात होता है, लेकिन कई बार सेना पर सियासी टिप्पणी विवाद की वजह बन जाती है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की सेना पर की गई ऐसी ही एक टिप्पणी पर बवाल जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राहुल गांधी से चीन के भारत की जमीन को कब्जे में करने वाली टिप्पणी पर न केवल फटकार लगाई बल्कि तल्ख सवाल भी पूछे। कोर्ट ने राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने हमारी 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है? आपके पास इसे साबित करने के लिए कौन सा पुख्ता सबूत है? एक सच्चा भारतीय ऐसा कभी नहीं कहेगा। जब सीमा पर कोई विवाद हो तो क्या यह सब कहना जरूरी है? आप संसद में भी तो इसको लेकर सवाल पूछ सकते थे। राहुल गांधी की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि वो विपक्ष के नेता हैं। अगर विपक्ष का नेता मीडिया में छपी खबर को लेकर बयान नहीं दे सकता तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। इस पर कोर्ट ने कहा कि आपको जो भी बात कहनी है वो संसद में कहनी चाहिए। सोशल मीडिया पोस्ट में ये सब कहने की क्या जरूरत थी? हालांकि कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए लखनऊ की अदालत की ओर से जारी समन यानी हाजिरी आदेश पर अंतरिम रोक भी लगा दी है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 9 दिसंबर 2022 को दिए बयान में कहा था, चीन ने भारतीय सीमा के 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर अपना कब्जा कर लिया है। चीन के सैनिकों ने 20 भारतीय सैनिकों को मार गिराया है और वो अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं। भारतीय मीडिया इस बारे में कोई सवाल नहीं पूछेगी। सीमा सड़क संगठन के पूर्व डायरेक्टर उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल के बयान पर आपत्ति जताते हुए लखनऊ की निचली अदालत में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक की मांग के साथ राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी राहुल पर हमलावर है। श्रीमान राहुल गांधी जी का ऊपर में जो लगाम लगाया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद दुस्साहस नहीं करना चाहिए। हमारे डिफेंस के बारे में, हमारे सैनिकों के बारे में, हमारे देश के ज़मीन के बारे में इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए जिससे हमारा देश के मनोबल को नीचे गिरा देते हैं और हमारा देश के छवि का नुकसान होते हैं। राहुल गांधी जी भी सुधर जाएंगे और कांग्रेस पार्टी भी सुधर जाना चाहिए। इस करार में राहुल गांधी ने यह प्रण लिया है कि वो भारत को कमजोर करेंगे, चीन को मजबूत करेंगे, चाहे डोकलाम हो चाहे गलवान हो। हर भारतीय भारत के साथ खड़ा था, भारत की वीर सेना के साथ खड़ा था और राहुल गांधी कह रहे थे हमारी वीर भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। वो हमेशा जो है वो एंटी इंडिया उनकी सोच है और भारत के अगेंस्ट हमेशा बोलते हैं। तो ये एक बहुत ही वेलकम मूव है बाय द सुप्रीम कोर्ट कि उन्होंने उनको इस तरह की फटकार लगाई है। अब आने वाले समय में भी है और लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो भारत की अस्मिता को, अखंडता को और सबसे ज्यादा तो उनके मनोबल को किसी तरह की ठेस न पहुंचाए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल को सलाह दी है कि उन्हें देश के मनोबल के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्होंने अपील की है कि वो चीन को लेकर बेमतलब बयान न दें। पार्लियामेंट टीम और निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। तो चीन को लेकर दिया बयान राहुल गांधी का ये पहला मामला नहीं था जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से इतनी बड़ी सख्त फटकार लगी। इससे पहले भी
कई ऐसे मौके आए हैं देश में विदेश में जब राहुल गांधी ने ऐसे बयान दिए हैं जो न सिर्फ देश विरोधी थे बल्कि दुश्मन देश कहा जाए या किसी और देश को मजबूती देने की बात करते हुए वो दिखाई पड़ते। क्या कुछ ऐसे तमाम बयान रहे हैं, ये आपको सिलसिलेवार तरीके से कुछ बयानों का जिक्र करते हैं। राहुल गांधी के विवादित बयानों की अगर बात की जाए तो इस फहरिस्त में भी हाल फिलहाल का बयान, जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बयान का उन्होंने समर्थन किया और भारतीय इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताया, जबकि ये ऐसी स्थिति नहीं है। दुनिया भर की एजेंसियां भारत की इकोनॉमी को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था मानते हैं। चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं, ऐसा बयान उन्होंने दिया था, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने कितनी सख्त फटकार उनकी लगाई है। ये ऐसा बयान वो देते हैं ताकि चीन को शायद बेहतर स्थिति में ला सके और भारत को कमतर स्थिति में दिखा सके। मंदिर की मूर्तियों की तरह शक्तिहीन है सांसद, यानी कि जो सांसद जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं वो भी शक्तिहीन है और मंदिर में जो मूर्तियां होती हैं वो भी शक्तिहीन है, यानी कि वो भगवान, आस्था, इन तमाम चीजों पर चोट करते नजर आते हैं। हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, हम उस शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। शक्ति को देवी स्वरूपा मां के रूप में सनातन धर्म में पूजा जाता है, हिंदू धर्म में पूजा जाता है, उसके खिलाफ लड़ने का बयान भी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के प्रचार के दरमियान राहुल गांधी का आया था। तो ये अपने आप में कई ऐसे विवादित बयान वो देते रहे। मंदिर जाने वाले लोग महिलाओं को बस में छेड़ते हैं और इस प्रकार का बयान देकर, यानी कि भगवान में आस्था रखने वाले लोग महिलाओं को छेड़ते, सीधे तौर पे उसको वो लिंक करते नजर आते हैं। तो ये भी अपने आप में दिखाता कैसे वो हिंदी विरोधी बयान के तौर पर है। भाजपा चुनाव जीतने के लिए मैच फिक्सिंग कर रही है, किसके साथ? चुनाव आयोग के साथ। इस प्रकार के वो बयान देते हैं, मैच फिक्सिंग का आरोप लगाते हैं। हालांकि ये तमाम मामले सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं तमाम बार, कभी कुछ ऐसा प्रूफ नहीं हुआ है। सरकार के लिए अग्निवीर यूज एंड थ्रो योजना के तरीके से उन्होंने जिक्र किया और सरकार उन्हें शहीद नहीं मानती, इस प्रकार की बातें उन्होंने कही हैं अग्निवीर योजना को लेकर, जो कि तथ्यों से परे रही है। सरकार तमाम तथ्यों के साथ में पूरी बात पब्लिक डोमेन में कई बार रख चुकी है। लोकसभा अध्यक्ष प्रधानमंत्री को झुककर हाथ मिलाते हैं, यानी कि उनके स्तर को कमतर आंकने का बयान उन्होंने दिया था, जबकि इस प्रकार के अशोभनीय बयान उन्हें नहीं देना चाहिए थे। जो इतने संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं उनके खिलाफ इस प्रकार का बयान उन्होंने दिया था लोकसभा अध्यक्ष को लेकर। वीर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, ये पूरा मामला कोर्ट भी अदालत यानी देश की अदालत तक पहुंचा हुआ है, इसमें भी राहुल गांधी घिरे हुए हैं और ये मामले अभी भी लगातार अदालत के तहत विचाराधीन है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि राहुल गांधी कई मौकों पर अलग अलग विषयों पर विवादित बयान देते रहे हैं। तो ये आपत्तिजनक बयानों की एक फहरिस्त है। राहुल गांधी के विवादित बयानों की बात की जाए तो सितंबर 2024 अमेरिका में विदेशी सरजमी में भी उन्होंने भारत विरोधी नेताओं से मुलाकात की और चीन के समर्थन में बयान दिया था। तमाम ऐसे लोग जो भारत विरोधी बयान देते हैं, अमेरिका में उनके साथ मुलाकात की तस्वीरें सार्वजनिक हुई थी और साथ ही साथ चीन को बेहतर और भारत को कमतर होने का बयान भी अमेरिका में उन्होंने सितंबर 2024 में दिया था। अगले तथ्य की अगर बात करें तो आपको बताते हैं किस प्रकार से सितंबर 2023 में बेल्जियम में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद से भारत में भेदभाव और हिंसा बढ़ी है, ये बयान दिया था, यानी कि भारत में सामाजिक समरसता में कमी आई है। इस प्रकार का बयान देकर वो विदेशी सरजमी से भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे थे। मई 2023 में अमेरिका में ही उनका बयान आता है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, यानी भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर ही उन्होंने एक तरीके से सवाल खड़े करने की कोशिश की। लेकिन भारत का लोकतंत्र कितना वाइब्रेंट और डेमोक्रेटिक तरीके से आगे बढ़ता है, इसको बताने जताने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बेहतरी से काम करती दिखाई पड़ती। मई 2022 लंदन में उन्होंने कहा कि सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग को उन्होंने आरोप लगाया और भारत की तुलना पाकिस्तान से कर डाली, यानी कि भारत का जो बेहतर रिकॉर्ड है उसको कमतर पाकिस्तान के रिकॉर्ड से तुलना करके उन्होंने भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास लंदन में भी मई 2022 में किया था। ये कुछ मौके हैं जिसका हम जिक्र आपसे कर रहे हैं जहां पर उन्होंने देश विरोधी बयान दिए या ऐसे बयान दिए जो कि भारत की छवि को धूमिल करते हैं। जनवरी 2018 में बहरीन में उनका एक बयान है कि भारत इस समय संकट में है और वहां पे जो मौजूद लोग थे उनसे कहा था कि आपको भारत की मदद करनी चाहिए। भारत संकट में है, 2018 में इस बात का वो जिक्र कर रहे थे। ये अपने आप में बताता है कि कैसे भारत को छवि को धूमिल करने का काम राहुल गांधी ने समय समय पे किया। अगस्त 2018 लंदन में उन्होंने आरएसएस की सोच मुस्लिम ब्रदरहुड जैसी है, इस बात का उन्होंने जिक्र किया था और आरएसएस को इतने बड़े आतंकी संगठन के समक्ष या तुलनात्मक तरीके से उसका बराबरी करते हुए रखा, और जो कि अपने आप में सत्य नहीं है। तो ये अपने आप में साफ तौर पे दिखाता है कि देश में विदेशी सरजमी पे कई ऐसे मौके आए हैं जब राहुल गांधी ने ऐसे बयान दिए हैं जो कि देश की छवि खराब करते हैं विदेशों में और जो तथ्यों से परे हैं। और शायद इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक सच्चा भारतीय ऐसा बयान नहीं दे सकता जो कि भारतीय राष्ट्रीय एकता से जुड़ा हुआ हो, हमारी सेना के मनोबल को गिराने वाला हो। इस विषय पर आगे विस्तार से हम चर्चा भी करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।